बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे मैग्नेटिज़्म क्या होती है, फिर वायर में से करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिज़्म कैसी होती है उसको डिस्कस करेंगे, राइट हैंड रूल देखेंगे और एट द एंड हम MCQs करेंगे। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं। ये जो वर्ड निकला है ना मैग्नेटिज़्म, ये मैग्नेटिज़्म मैग्नेटिक फील्ड से है और ये इलेक्ट्रॉन से है, करंट जनरेट करता है। तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो ये जो मैग्नेटिज़्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। देखें, एशिया के अंदर देखा गया कि कुछ रॉक्स मिली साइंटिस्ट को। वो रॉक्स क्या करती थी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी। वो देखेंगे ये जो रॉक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बाउंस पर ये रिपेल भी करती हैं। वो देखा ये क्या चक्कर है, ये माजरा क्या है कि ये रॉक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं कहीं पे और कभी ये रिपेल करती हैं। तो इधर से भी जनरेशन हुई, इधर से फिर स्टार्ट हुआ मैग्नेट का। इधर से देखा कि ये जो इस रॉक्स इनका नाम मैग्नीशिया था और इन रॉक्स का ही बाद में नाम रख दिया गया मैग्नेट। ये बेसिकली मैग्नेट है और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो इसका एक पोल नॉर्थ होता है और दूसरा पोल साउथ होता है, यानी नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। जैसे आपने चार्जेस पढ़े हुए हैं, चार्जेस में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलर इधर भी दो इसी तरह की साइड्स होती हैं, उधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जैसे आपने देखा है पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी सेम चार्ज रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इधर आ जाए, मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट में ये होगा कि ये जो साउथ नॉर्थ है, ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल है, सेम पोल मीन नॉर्थ को रिपेल करेगा या साउथ पोल को रिपेल करेगा। सेम पोल रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। तो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफली देख लिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हो रही है, ये हमारे इर्द गिर्द कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन या कोई भी ब्रेन ले लें, बर्ड्स ले लें, कोई भी जानवर हो, एनिमल्स ले लें, बर्ड्स ले लें, ह्यूमन ले लें, ये जो ब्रेन्स हैं, इस ब्रेन में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। यानी आप कह सकते हैं आपका ब्रेन मैग्नेट है। इसके गिर्द भी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैग्नेट का होता है। फिर इसी तरह आप देखें, ये जो अर्थ है, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो मैग्नेट है और अर्थ का भी सिमिलर मैग्नेट की तरह एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, फिर आज ये बर्ड्स, ये जो बर्ड्स उड़ते हैं, इनमें भी जो ब्रेन है, ये इनमें भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाज़ का तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो तो अपना रास्ता डिटेक्ट ही इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करते हैं। उनके ब्रेन में कंपास नीडल होती है, कंपास नीडल कहते हैं, ये नीडल है जो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ठीक है, कंपास नीडल एक नीडल की तरह है, उसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, वो डायरेक्शन बता रही है नॉर्थ की और साउथ की। यानी मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ को रिपेल करता है। अगर कंपास नीडल हमने कहीं पर रखी हुई है, ठीक है, मैंने अर्थ में ये कहीं पे रखी है, अगर वो मैं उसका देख रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब अर्थ का वहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। अगर कंपास नीडल का वहाँ पे साउथ पोल है तो इसका मतलब है कंपास नीडल का तो साउथ पोल है, लेकिन अर्थ का वहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एक तो बात ये होगी। फिर आपने देखा ये जो चूंटियाँ होती हैं, आंट्स होती हैं, इनको अगर आप गौर से देखें, आप देखें गौर से देखें इनको पकड़ के, तो इनके जो फेस है ना, इसके ऊपर एंटीना की तरह ये 2 वायर्स होती हैं। ये जो वायर्स होती है ना, ये इस तरह मूव कर रही होती हैं। आप देखें, जब भी ये आंट्स मूव करती हैं तो इनके ये मूव क्यों करती हैं, ये भी बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट कर रही होती हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके वो अपना पाथ डिटेक्ट कर रही होती हैं। देखिए, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है और वापस रिटर्न एग्जैक्ट अपने उसी घर में आ जाती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि वो उसकी जो एंटीना है, अल्लाह ताला ने कुदरती बनाए हुए हैं टावर उसके हेड पे, वो उससे डिटेक्ट करती है, एंगल देखते हैं, इतने एंगल पे ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये थी फील्ड, और वो अपने घर में उसी जगह पे पहुंच जाती है। देखिए कितनी कुदरत कम्प्लेक्स है और अल्लाह ताला ने कितने इंटरेस्टिंग ये हमारी नेचर को क्रिएट जनरेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक तरफ, और दूसरी तरफ कंप्यूटर में आ जाएं। कंप्यूटर में देखें आप, कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं जिसमें आप अपने हज़ारों साल, कई सौ साल, या अपने आप मेरे वीडियो लेक्चर जो डाउनलोड करते हैं वो उधर सेव हो जाते हैं।
वो कहाँ पे सेव होते हैं? कंप्यूटर मेमोरीज में होते हैं। वो सेव कौन करता है? वो भी मैग्नेटिक फील्ड सेव कर रही है। तो अगर ये ना हो तो कंप्यूटर्स भी सेव ना हो सकें। फिर उधर दूसरी तरफ आ जाए मोटर्स, ये जो पानी वाली मोटर है, पानी ऊपर लेके जाती है मोटर। फिर ये जो फैन है इसमें मोटर है, ये जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं इसमें भी मोटर होती है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये मोटर भी ना चले। MRI करवाते हैं, ब्रेन की MIR करवाते हैं, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है ब्रेन की, ठीक है। आप और भी देखें आपके सराउंडिंग में कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें एक दफ़ा ऑस्ट्रिच साइंटिस्ट का नाम है, ऑस्ट्रिच ने कंपास नीडल पकड़ी हुई थी और कंपास नीडल पकड़ के ना ऐसे ही जा रहा था, तो उसने देखा अचानक नीडल मूव कर गई उसकी। बड़ा सरप्राइज हुआ, वो कहा ये यहाँ पे कोई जिन है, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है, साया क्या कि खुद ब खुद नीडल मूव कर रही है। उसने देखा ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसने देखा कि ये किसी वायर के पास था, उसने देखा ये जिस वायर के पास है उस वायर में क्या कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो उसने फिर इधर से रिसर्च की, उसने देखा कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ से भी पता चला कि करंट जब भी फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक को कैसे करंट आए तो क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है। तो आइए देखते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नेम की डेफिनेशन करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप चैप्टर के नेम पे जाएं तो इस नेम में 2 पार्ट्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें इलेक्ट्रो है और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन से है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड से है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यानी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic field due to motion of charges। जब चार्जेस मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को जो ब्रांच साइंस की फिजिक्स की स्टडी करती है, इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये हमने देख ली इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने देखनी है ड्यू टू करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यानी लेट कर ले ये मार्कर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में देखें ये सर्किट कंसिडर किया। सर्किट में क्या होता है, वायर्स होती हैं, बैटरी होती हैं और कनेक्शन होते हैं, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। अब देखें यहाँ पे सर्किट के अंदर क्या क्या है, एक बैटरी है और ये वायर्स हैं और ये एक लॉन्ग वायर है, ठीक है। और ये कार्डबोर्ड के दरमियान होल सुराख किया हुआ है। इस कार्डबोर्ड के दरमियान से ये वायर को हमने पास किया हुआ है, ठीक है। इसका पर्पज़ ये है कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम कंपास नीडल रख देंगे, कंपास नीडल रख इस बोर्ड के ऊपर आ जाएंगी, जो कि आगे डायरेक्शन हमें बताएंगे, ठीक है। इसमें ये सर्किट आ गया। अब देखें इसमें हम लेट करें कि ये अभी स्विच यहाँ पे लगा हुआ है और स्विच क्लोज है। स्विच क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। देखें करंट नहीं होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और हम मैग्नेटिक फील्ड को सिंबॉलिकली बी से लिखते हैं, तो इधर कैपिटल बी स्मॉल बी भी लिख लेते हैं। तो बी से हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो करंट नहीं फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी वायर में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच को क्लोज कर देते हैं, यानी कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करेगा। और आप जानते हैं हम कन्वेंशन करंट ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं। तो कन्वेंशन करंट कहाँ से स्टार्ट होता है जी, कन्वेंशन करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और किस तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव की तरफ आया। तो अब जरा देखें इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, अपवर्ड है। करंट किस तरफ है इस वायर में, अपवर्ड है। तो करंट
के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यही मैं आपको बता के आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो नज़र नहीं आती, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आंखों से मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते, तो फिर कैसे देखेंगे? इसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। इस डिवाइस का नाम है कंपास नीडल। ये छोटी सी डिवाइस होती है, इसके ऊपर नीडल्स बनी होती हैं। यानी मैं इधर ये कंपास नीडल बनाऊं तो यूं लेट कर लें कि ये फर्स्ट कंपास नीडल है और इसमें नीडल होती है बेसिकली, और नीडल क्या शो कर रही होती है? नॉर्थ और साउथ को शो कर रही होती है, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं ये अपर नॉर्थ वाली नीडल है और इसके नीचे जो नीडल है वो साउथ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। ये कंपास नीडल है। अब आ जाए, ये कंपास नीडल हमें डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन क्या बता रही है कि नॉर्थ पोल इधर ऊपर की तरफ है और साउथ पोल नीचे की तरफ है, ठीक है। और एक बात याद रख लें, जब कंपास नीडल का जहाँ पे नॉर्थ होगा वहाँ पे अर्थ का साउथ पोल होगा, और मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। सिमिलर नॉर्थ साउथ को, तो इसी तरह साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। जब कंपास नीडल हमने रखी हुई है तो कंपास नीडल किस तरफ चले जाएगी? अर्थ के कंपास नीडल का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ चल जाएगा। तो इधर से पता चला अर्थ का इधर साउथ होगा कि कंपास के इधर नीडल का एन है, नॉर्थ है, और कंपास का नीचे की तरफ साउथ है। इसका मतलब है इधर अर्थ का क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। अच्छा, अब देखें, ये कंपास नीडल भी देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें नहीं नजर आएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें कंपास नीडल बताएगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगी, यानी इसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेंगी, मूव करेंगी। हाँ, अगर करंट नहीं होगा, वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि करंट नहीं फ्लो कर रहा पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो लेट ये स्विच ओपन है, मतलब कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो कंपास नीडल मैंने इधर रखी हुई है, एक यहाँ पे है और एक लेट कर लें यहाँ पे कंपास नीडल रखी हुई है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है। और इसका इसी तरह एक और, ये ना और भी पड़ी होंगी, मैंने सिर्फ 2 ड्रा कर ली। ये इसका नॉर्थ है और यहाँ पे इसका क्या होगा? साउथ पोल होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो कंपास नीडल है, ठीक है, चले मैं इधर 3rd ड्रा करता हूँ। ये नॉर्थ और ये इसका साउथ पोल आ गया, ठीक है। अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो सारी की सारी नीडल किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब है ये अभी अर्थ की लिहाज से ये खुद को अलाइन किए हुए हैं, करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही। तो आप ज़रा देखें, मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ। स्विच को क्लोज करने का मतलब है कि हमने कनेक्ट कर दिया वायर्स को। अब क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो करंट तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, वो वायर में करंट फ्लो करेगा तो वायर के राउंड क्या आएंगी? हाँ, वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगी हमें? ऑफ कोर्स कंपास नीडल बताएगी। कैसे बताएगी? जब इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी कंपास नीडल में, तो इसका मतलब है ये इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। अब हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारी की सारी नीडल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग आ जाएंगी। अब इसका क्या मतलब है? इसको डिफ्लेक्ट होंगी तो यूं आ जाएंगी, ये देखें अभी स्ट्रेट है, अब ये टेढ़ी हो जाएंगी, इस तरह से ये टेढ़ी हो जाएंगी। इसको अब मैं यू ड्रा कर लेता हूँ, ये इस तरह से ये कर्व हो गई हैं। अब ये जो बेंड हो गई हैं, यानी ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं, स्ट्रेट से बेंड हो गई, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इधर से भी क्या हो जाएंगी? ये यूं हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होंगी, नीडल से डिफ्लेक्ट होंगी। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये हमने ड्रा कर लिया। अब ये हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। अब कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, किस तरह की होंगी? एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कहा था, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? इन नीडल्स की डायरेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे। मैं इन नीडल्स की डायरेक्शन को क्या कर लेता हूँ? ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये क्या बन रहा है? बेसिकली ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है।
इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। और इधर से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती हैं, यानी मैं इधर ये यूं ड्रा कर लेता हूँ, ये यूं सर्कुलर आ रही हैं। सेंटर पे क्या है, वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सेंटर में वायर है, इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से क्या आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई। लेट करंट किधर है, अपवर्ड है, करंट को ऐसे लिखा तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब एक बात का ख्याल रखना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, ये राइट हैंड कंसिडर करें, ठीक है। और इस राइट हैंड रूल में आप थंब करंट को शो करेगा और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। आपने वायर को ग्रैस्प करना है, ग्रैस्प मीन इसको पकड़ लें, आप इस तरह से पकड़ें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो और फिंगर को कर्ल करें, इसको टर्न करें, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो थंब करंट को बता रहा होगा। तो लेट करें इसमें करंट अपवर्ड है, तो मैंने इसको ग्रैस्प किया इस तरह से कि थंब करंट की डायरेक्शन में आ रहा है अपवर्ड, और फिंगर्स को कर्ल किया तो कर्ल वाली डायरेक्शन बता रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने कर्ल किया तो ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं इधर यूं डायरेक्शन इसकी ड्रा कर लूँगा, तो इधर से मुझे क्लियर हो गया कि जब भी करंट अपवर्ड इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्योंकि ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आ रही हैं। हाँ, अगर यही वायर्स में करंट डाउनवर्ड हो जाए तो अब क्या सिचुएशन होगी, आप ज़रा बताएं। आप ये यूं लेट कर लें, करंट डाउनवर्ड है, तो अब राइट हैंड रूल लगाएं, थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, आप फिंगर्स को कर्ल करें, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अब क्या आ रही हैं, यूं आ रही हैं, ठीक है, यूं आ रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। तो ये यूं हम ड्रा कर लेते हैं, ये डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने ये जो बातें बताई ये आपकी बुक में पॉइंट्स बने हुए हैं, 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। पहले पॉइंट्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के मुताबिक कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती हैं। तो देखें, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक तो सर्कुलर आ गई, दूसरा करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। जो तीसरा पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। करंट लास्ट एज लॉन्ग एज इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और वायर। अगर वायर में से करंट फ्लो करता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहेंगी। ये हमने तीनों पॉइंट देख लिए। और फिर ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है स्टेटमेंट है राइट हैंड रूल की। ये राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या है, कैसे डायरेक्शन बताएंगे, ग्रैप्स दी वायर इन दी फिस्ट ऑफ right hand in such a way that thumb indicates the direction of current and curling fingers shows the direction of magnetic field। ये मैंने अपनी वर्डिंग में बता दिया। ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी ये टॉपिक। अब इसकी एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज होती हैं जो टॉपिक की जान होती हैं, जो टॉपिक का निचोड़ होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही उसका अंदर की बात बता रही होती हैं। अच्छा, इसमें देखें फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, मूविंग चार्ज जनरेट। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 12 में। वहाँ पे कहा था अगर चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अगर चार्ज रेस्ट में हो। आज इधर इस चैप्टर में आ जाएंगे तो इस चैप्टर में मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 13 चैप्टर में भी मूविंग चार्ज था। अगर मूविंग चार्ज हो तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, या दोनों ही जनरेट होती हैं, या कुछ भी नहीं होता। तो आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है बोथ। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और
मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायग्राम, इनमें से देख कर बताएं कौन सी डायग्राम करेक्ट है। तो ज़रा देखिएगा, अगर मैं कहूँ ये करेक्ट है तो आंसर है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये करंट अपवर्ड हो तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड हो तो क्लॉकवाइज, तो ये तो दोनों में नहीं आ रही, ये दोनों ही देखें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये तो हो गई रॉन्ग। ठीक है, फिर चलते हैं ये वाली डायग्राम, करंट अपवर्ड है। ठीक है, तो डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो करेक्ट है। करंट किधर है? अपवर्ड है, और इधर आनी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये कौन सी दी हुई है? ये क्लॉकवाइज दी हुई है, ये भी रॉन्ग हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब है करेक्ट कौन सी दी हुई है? ए वाली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमने 2 एमसीक्यूज देख ली, और बहुत सिंपल सी एमसीक्यूज बन सकती हैं। डायरेक्शन किससे बता सकते हैं? राइट हैंड रूल से। ठीक है, 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और भी ये जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आर डैश इन फॉर्म सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारी एमसीक्यूज बन सकती हैं, वो सिंपल से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको 2 करवा दी। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करके। तो लें स्टूडेंट्स, इजाज़त दें, आज का ये इतना ही लेक्चर था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।